हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम डेथ ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। ऊपर यहाँ देखो आई बटन आते रहेगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। हमने चैप्टर फाइनल अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, एडमिशन, रिटायरमेंट, इस सारे के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज जो हम कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 204 पे दिया गया है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नीचे देखो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है बनाने के लिए। इसका मतलब है आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए जिसको आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाके आपका पार्टनर्स कैपिटल बंद होगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बोल रहा है, यानी आपको तीनों पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे, सोहन, रोहन और मोहन। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन। तीन बंदे हैं हमारे, सोहन, रोहन और मोहन। उनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की दी गई है 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो पूरा बैलेंस शीट हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जो डिफरेंस वगैरह होगा एसेट इंक्रीज और डिक्रीज का, वो हम रीवैल्यूएशन में लेंगे, तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल आपको बैलेंस शीट में से सिर्फ पार्टनर्स का डिटेल लेना है, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट, और कोई भी एंट्री की ज़रूरत नहीं है। जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे, और ये 27,000 को हम तीनों बंदों में बांट देंगे 3:2:1 में। पार्टनर्स कैपिटल ये भी चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर एडजस्टमेंट में कहा है कि रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर, तो ये जो बीच में रोहन है वो उसकी डेथ हो रही है, और वो कब डेथ हुई उसकी? 1 अक्टूबर को। यानी इस साल वो कंपनी में कितने महीने रहा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर डेट है 31 मार्च 19, यानी करंट ईयर शुरू हुआ रहेगा 1 अप्रैल 19 से। तो अप्रैल से अक्टूबर कितना महीना हुआ? अक्टूबर, तो हमें गिनना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमें सितंबर तक ही गिनना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को डेथ हुई, यानी सितंबर उसने पूरा कंप्लीट किया, तो सितंबर तक अगर आप गिनेंगे तो ये 6 महीना होगा। ठीक है बच्चों। फिर एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएशन बोल रहा है, इसकी जनरल एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल। ये एंट्री आपको रिटायरमेंट में मिल जाएगी, सेम जनरल एंट्री है गुडविल की। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, गुडविल चले जाएगा एसेट्स में, और ऑल पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। मगर यहाँ पे हमने न्यू बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो हमें सिर्फ गुडविल अकाउंट का एक ही फैक्ट पास करना है। वो भी किधर पास करना है? आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल में पास करना है, वो भी क्रेडिट साइड में, और रेशियो क्या रहेगा? 3:1। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अवे फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की जो कीमत आपको यहाँ पे दी गई है 40,000 और 80,000, ये 20% कम रिकॉर्ड हुई है। 20% कम रिकॉर्ड हुई, यानी 80% पे रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि बेसिकली हर वैल्यू, आप जो जितने भी वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, ये 100% पे रिकॉर्ड होते हैं। मगर उन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को आपने 20% कम रिकॉर्ड किया हुआ है। इसका मतलब है ये जो है ये एट प्रेजेंट 80% पे रिकॉर्ड है, तो हमें 80 नहीं, इसको 100% में कन्वर्ट करना है। यहाँ वर्किंग नोट देख लो राइट साइड में। पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है, तो 40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाई 80 करेंगे, क्योंकि ये 80% पे रिकॉर्ड है, और इसको कन्वर्ट करना है मुझे 100% पे। तो आपका 100% फिगर आता है 50,000। तो 50,000 रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसको अज्यूम करो कि न्यू वैल्यू है 50,000 और पुरानी वैल्यू 40,000। इसका मतलब है वैल्यू क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। और कितने से इंक्रीज होना चाहिए? 10,000 से। और 10,000 जो इंक्रीज है वो आपका चले जाएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड।
अब देखते हैं मशीनरी के बारे में। मशीनरी की कीमत है 80,000, ये भी 80% पे रिकॉर्ड है, इसको भी मुझे 100% में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मशीनरी का कैलकुलेशन वैल्यू कितना है 80,000, 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो आपका आंसर आता है 1 लाख। तो 1 लाख आपकी नई कीमत है और पुरानी कीमत 80,000, इसका मतलब 20,000 का क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। और इंक्रीज भी कहाँ लिखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60,000। अभी इन्वेस्टमेंट की नई कीमत डायरेक्टली दे रहे हो उससे 60,000 और पुरानी कीमत कितनी इन्वेस्टमेंट की 40,000, यानी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 20,000 से। तो यहाँ लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 20,000 और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। 4 क्या बोलता है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि स्टॉक को 5,000 की कीमत डायरेक्टली आप कम कर दो, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ लिख लेते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कितना 5,000 और एसेट डिक्रीज हुआ, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। फिर उसी के अंदर उसने कहा था कि आरडीडी मेंटेन करना है आपको 10% ऑन डेटर। तो डेटर हमारा 30,000 है और आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी ये एसेट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो गई। तो 10% ऑफ 30,000 कितना आएगा 3,000। तो डिक्रीज 3,000 हुआ, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी चले जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, पेटेंट वेयर वैल्यू लेस। ये जो 12,000 है ये पूरा का पूरा जीरो हो रहा है, यानी इसको जब न्यू कीमत ढूंढने गए तो इसकी न्यू कीमत क्या आ रही है आपकी बच्चों, जीरो आ रही है। वैल्यू लेस का मतलब क्या आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो। यानी कि पूरा का पूरा 12,000 डिक्रीज करना है और एसेट डिक्रीज हो रहा है पूरा 12,000, तो एसेट डिक्रीज हमेशा कहाँ जा रहा है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। फिर एडजस्टमेंट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल, रोहन जो डेथ हुआ हमारा बंदा, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, यानी पीएनएल सस्पेंस, शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये एडजस्टमेंट बोलता है कि रोहन ने पहले बिजनेस में से ड्राइंग यानी विड्रॉ किया था कुछ अमाउंट, जो अमाउंट विड्रॉ किया था उस ड्राइंग को आपको अजम्पशन देना है शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल सस्पेंस। तो जो ड्राइंग लेके गया हम बोलते चलो ठीक है तुम लेके जाओ, मगर उस ड्राइंग को हम आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं। तो आगे बोलता है रोहन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ वॉज 25,000। तो रोहन का ड्राइंग भी उन्होंने बता दिया कि भाई ने 25,000 रुपया निकाल लिया था पहले ही। तो अब जो 25,000 रुपया उसने पहले ही निकाल लिया था उसे अजम्पशन करना है पीएनएल सस्पेंस यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपको ये 25,000 का दो इफेक्ट पास करना है, रोहन कैपिटल में डेबिट साइड भी और रोहन कैपिटल में क्रेडिट साइड भी। डेबिट साइड में क्या लिखोगे आप, ड्राइंग करके लिखोगे 25,000 रोहन कैपिटल में डेबिट साइड, और यही 25,000 रोहन कैपिटल में क्रेडिट साइड डालेगा एज अ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो इसका दो इफेक्ट आ गया, रोहन कैपिटल में आपको क्रेडिट साइड लिखना है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 25,000, तो ये 25,000 का भी दो इफेक्ट आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे एडजस्टमेंट बता दिए, गुडविल बता दिया, एसेट्स पूरे बता दिए और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बता दिया। तो अब हम सम की तरफ चलते हैं। तो सम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी बैलेंस शीट की एंट्री पास करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपकी दो एंट्री थी, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20, 20 और 20। फिर पार्टनर्स कैपिटल के नीचे था जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व कितना था 27,000। तो 27,000 आपको उनके रेशियो में बांटना है 3:2:1। 3:1 प्लस करेंगे तो कितना है 6। तो सबसे पहले आपका जो जनरल रिजर्व है 27,000 उसको हम डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो आंसर कितना है 4,500। अब इस 4,500 को उनके इंडिविजुअल रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। या नीचे देख लो, सोहन का रेशो 3 था तो 4,500 इंटू 3 कितना है उसका जनरल रेशो 13,500। रोहन का रेशो 2 था तो वापिस से 4,500 इंटू 2 9,000, और मोहन का रेशो 1 था तो 4,500 इंटू 1 कितना है 4,500। और ये जनरल रिजर्व की एंट्री हम कहां पास करेंगे, क्रेडिट साइड, बाय जनरल रिजर्व 13,500, 9,000 एंड 4,500। जनरल रिजर्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली एडजस्टमेंट की तरफ।
तो पहला एडजस्टमेंट गुडविल का था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, गुडविल चले जाता है एसेट में, मगर एसेट अकाउंट हम बना नहीं रहे तो हम ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड। पहले आप देख लो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल टोटल कितना दिया गया आपको एडजस्टमेंट में 30,000, तो 30,000 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेशो से डिवाइड करेंगे। आपका टोटल रेशो कितना आया था बच्चों, 6, 3, 2, 1, तीनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 30,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर कितना है 5,000। इस 5,000 को आपको सबके रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तो सोहन का रेशो क्या था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15,000 आया। रोहन का रेशो था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10,000 आया। और मोहन का रेशो 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5,000 आया। तो अब ये 15, 10, 5 गुडविल का जो शेयर है वो चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट 15, 10 और 5,000। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 से लेके 5 तक पूरा एसेट्स का था और मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया था इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पे फिर से बता दूं, तो वो जो वर्किंग नोट हमने किया था वो एज इट इज यहाँ लिख लिया मैंने, तो अब खाली इसकी पोस्टिंग करते जाएंगे हम लोग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या आया था हमारा, इंक्रीज 10,000, और कहाँ लिखने बोला था, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। फिर सेकेंड था हमारा मशीनरी, ये भी इंक्रीज हुआ था 20,000 से, ये भी कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ था 20,000 से, ये भी कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। फिर है स्टॉक डिक्रीज हुआ था 5,000 से, एसेट डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन में कौन से साइड जाएगा, डेबिट, तो डेबिट साइड लिख लेते हैं हम लोग टू स्टॉक अकाउंट 5,000। फिर था आरडीडी 3,000, ये भी कहाँ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, यहाँ लिख लेते हैं टू आरडीडी अकाउंट 3,000। लास्ट में पेटेंट टोटली क्या हो गया था, जीरो हो गया था, वैल्यू लेस यानी जीरो, तो यानी पूरा का 12,000 आपका क्या हो रहा है डिक्रीज, तो ये भी कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, यहाँ लिख लेते हैं टू पेटेंट 12,000। उसके बाद है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6 था जिसको ड्राइंग के बारे में था और पीएनएल सस्पेंस था। तो 25,000 रोहन ने विड्रॉ किया। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट आपको क्रेडिट में करने हैं, सिर्फ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको डेबिट में करना होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग दिया था 25,000 रोहन का, तो रोहन में लिखते हैं टू ड्राइंग अकाउंट 25,000। और फिर कंपनी बोलती है कि भाई जो 25,000 आप ड्राइंग हुआ था उसे ही एजम्पशन करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ पार्टनर। तो डेथ पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल सस्पेंस देना है वो भी कितना रहेगा, 25,000 ही रहेगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 25,000 रोहन के कॉलम में। इस तरह से आपके सारे एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट किए। अब हमें रिवैल्यूएशन बंद करना है, प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, फिर बाद में प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, फिर आपका सम कंप्लीट होगा। तो पहले हम रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में आपका डेबिट का टोटल है 20,000 और क्रेडिट का टोटल है 50,000। तो 50,000 बढ़ा है तो हम दोनों साइड लिखेंगे 50,000। इस 50,000 को डेबिट का टोटल 20,000 से आप माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना है 30,000। बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट आपको तीनों बंदों में बांटना है, रोहन, सोहन और मोहन, उनके रेशो में 3:2:1 में बांटना है। तो पहले क्या करता हूं, हमेशा आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेशो। टोटल रेशो कितना है बच्चों, 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है आपका 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 10,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 5,000। तो यहाँ लिख लिया हमने 15, 10, 5। अब ये प्रॉफिट आया है, डेबिट साइड आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको लिखना है क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट है आपका 15, 10 और 5,000। प्रॉफिट ट्रांसफर होने के बाद आपको अभी क्या करना है, जिसका डेथ हुआ है पहले उसका कॉलम बंद करेंगे। तो किसकी डेथ हुई थी हमारी, रोहन की, तो रोहन का क्लोज कर लेंगे। रोहन का डेबिट है 25,000 और क्रेडिट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल हैवी है, तो क्रेडिट का टोटल हम पहले करेंगे और उसको दोनों साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट का टोटल आता है 74,000, तो मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब 74,000 से ये 25,000 आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो बैलेंस आया आपका 49,000
और इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, टू रोहन एग्जीक्यूटर लोन, यानी रोहन के बाद जो उसने नॉमिनी तय किया होगा उस नॉमिनी को आपको ये पैसा देना है। तो बैलेंस हमेशा याद रखें, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रोहन एग्जीक्यूटर लोन। रिटायरमेंट एंड डेथ में आपका आंसर सेम रहेगा, लोन ही कहा जाता है। रिटायरमेंट में रोहन लोन रहेगा क्योंकि वो जिंदा रहता है, और डेथ में रोहन एग्जीक्यूटर लोन आ जाएगा। तो ये एक वर्ड ऐड करना आपको, रिटायरमेंट डेथ में यही फर्क है, क्लोजिंग प्रोसेस सब कुछ सेम है, ठीक है। उसको बेसिक चीज उसको याद रखें। फिर है आपको क्या करना है, अब रिमेनिंग पार्टनर क्लोज करना है। तो पहले हम सोहन को बंद कर लेते हैं। सोहन का डेबिट तो नील है, तो क्रेडिट का टोटल हैवी है, वो हम दोनों साइड लिखेंगे 63,500। अब डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा 63,500। इसे हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका कैपिटल है, अगर बैलेंस शीट बनाए होते तो ये एज ए कैपिटल जाता। तो फिलहाल आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बोला, तो यानी यहाँ पे आपका सम क्लोज करना पड़ेगा। तो सोहन का बैलेंस आ गया, अभी मोहन का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। तो मोहन में भी डेबिट कुछ भी नहीं है, सबके सब कहाँ है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट का टोटल पहले करेंगे हम लोग, और क्रेडिट का टोटल है 34,500, दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, तो 34,500 इसका भी बैलेंस आ गया। तो इस तरह से आपका कैपिटल बैलेंस आ गया सोहन और मोहन का, और रोहन एग्जीक्यूटर लोन आ गया 49,000। तो यहाँ पे आपका सम पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने डेथ ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 सम था टेक्स्ट बुक के अंदर, तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद इंशाल्लाह अभी न्यू चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।